हेलो दोस्तों, ज्ञान सुपरफास्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और बुक है स्पीडी बुक से हम डिस्कशन करने वाले हैं। और आज हम लोग देखेंगे, हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर कीजिए ताकि और भी हमसे जुड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि दोस्तों कल हमने हमारा संविधान देखा था, उसी प्रकार से आज हम अपना अर्थव्यवस्था देखेंगे। तो अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। तो शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है? एडम स्मिथ को। और भारतीय अर्थशास्त्र का जनक विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित नहीं, मिश्रित नहीं। जैसे अच्छा विकासशील है। विकासशील, जैसे एक होता है विकसित और एक होता है विकासशील। विकसित विकास, उसमें विकास हो चुका होता है, और विकासशील जैसे हमारा है तो इसमें भी विकास हो रहा है। तृतीय विश्व शब्द का प्रयुक्त होता है, जैसे तीसरी दुनिया कहा जाता है किन देशों को? विकसित देशों को या विकासशील देशों को थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है। पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला देश? हाँ, पूंजीवादी अमेरिका है, समाजवादी रसिया। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है दोस्तों कि सारा जो 4 कारक होते हैं अर्थशास्त्र के, उस पे निजी व्यक्ति का हाथ होता है। और समाजवादी की बात करें तो उसमें पूरा हक सरकार का होता है। और मिश्रित में बोलेंगे तो ये दोनों आ जाता है, जो कि भारत है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? अमेरिका की। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? अभी वर्तमान में जो बाइडेन है। जो बाइडेन। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश है? चाइना। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? जीडीपी के दृष्टि से? नहीं, इसमें डाटा गलती हुआ है। अभी 5वां स्थान। अभी हाल ही में यूके को छोड़ के इंडिया आ गया। 6वां क्रय शक्ति क्षमता यानी पीपीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में कितने स्थान पे है? तीसरा स्थान पे है। पहला स्थान पे हो जाएगा अमेरिका, दूसरा पे चाइना और तीसरा पे इंडिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। भारत में अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? जैसे कि अभी हम बताए थे, माने प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को मिला के तब बनेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ? ऑप्शन है 1948, 1947, 1946, 1950। 1948 से। मानव विकास रिपोर्ट कब से जारी किया जाने लगा और इसे कौन जारी करता है? मानव विकास रिपोर्ट 1990 से जारी किया 1990 से जारी किया जाने लगा और इसे जारी करता है यूएनडीपी, मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मानव विकास सूचकांक का आकलन कितने आधार पर होता है? जैसे 3, 4, 5 या 6? 3 आधार पे होता है: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर और प्रति व्यक्ति आय। HDR मतलब यही हुआ। मानव विकास सूचकांक 2014 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत किस स्थान पे है? 135वां स्थान है 187 देशों में। 187 देशों में। मानव विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार मानव विकास मामले में प्रथम तथा अंतिम स्थान किसका है? प्रथम स्थान है इसका जापान का। नहीं, प्रथम स्थान है नॉर्वे का और अंतिम स्थान है नाइजर का। नाइजर। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष जारी किया गया था? ऑप्शन है 2002, 2004, 2006, 2008। 2002 सही है। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी कौन करता है? भारत है नहीं, मतलब
अभी बोलेंगे तो नीति आयोग होगा। इससे पहले इसको योजना आयोग जारी करता था। योजना आयोग को बदल के कर दिया गया है नीति आयोग 2015 में। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कब और किन्होंने किया था? सर्वप्रथम थे 1868 ईस्वी में दादा भाई नरेलो जी। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन जैसे ऑप्शन देते हैं अगस्त 1949, अगस्त 1950, अगस्त 1951। अगस्त 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति ने अपना पहला रिपोर्ट कब पेश किया? 1951, अपने गठन से 2 वर्ष बाद। राष्ट्रीय आय एक किस प्रकार का हम प्रवाह कर सकते, राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है, स्टॉक नहीं है ये। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है किस चीज से संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? हिंदू धर्म के। जैसे ऑप्शन देते हैं प्रो राजकृष्ण, मिहिर सेन, बस प्रो राजकृष्ण। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक कौन होता है? प्रति व्यक्ति आय। मतलब कि उस देश का नागरिक एक साल में कितना अर्न कर पाता है, मतलब कितना कमा पाता है। राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान कब दिया गया? ऑप्शन है 1948, 49, 50, 51, 51, 52। 48, 49। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक जैसे जीडीपी होता है, तो उसी प्रकार से जीडीपी होगा या एनएनपी होगा या जीएनपी होगा। जीडीपी नहीं, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना किस वर्ष के आधार पर किया गया है? 2011-12। वर्ष 2014-15 में भारत का राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना % का था? 17.6%, जो कि प्राथमिक सेक्टर में आता है। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत किसे मानेंगे? कृषि को, क्योंकि हमारे देश की 80% जनसंख्या कृषि पे आधारित है। राष्ट्रीय आय देश सकल घरेलू उत्पाद का लेख कौन करता है? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2 मई 1951 को। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने अपना देशव्यापी आर्थिक गणना किस वर्ष किया था? 1977 ईस्वी में। CSO का मुख्यालय कहाँ है? CSO नई दिल्ली। भारत में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का होता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है किस पत्र को कहते हैं? श्वेत पत्र। श्वेत पत्र को प्रकाशित कौन करता है? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। 2014-15 में जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना %? प्राथमिक है 17.6 और द्वितीय है 29.7 और तृतीय 52.7। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ सेवा क्षेत्र का योगदान है, उससे कम है द्वितीय क्षेत्र निर्माण और विनिर्माण का, और सबसे कम है कृषि क्षेत्र का। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र, क्योंकि सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा योगदान करता है। प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित, पालन कृषि। द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है? औद्योगिक से, या कह सकते हैं निर्माण विनिर्माण से। तृतीय क्षेत्र संबंधित है किससे? तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र से। प्रति व्यक्ति आय मामले में अग्रणी देश कौन सा है? अग्रणी जापान है।
वर्ष 2013-14 में भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय, हाँ मतलब कह रहा है कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ है, गोवा सबसे कम है बिहार में। हाँ। वर्ष 2013-14 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। भारत में गरीबी का मापन किस आधार पे किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय नहीं, मतलब कि खान पान के मामले जैसे एकदम कैलोरी के मामले कैलोरी। मौद्रिक मान। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन भोजन का कितना कैलोरी होना आवश्यक है? देना चाहिए ग्रामीण लोग को, हाँ। 2100 कैलोरी शहरी लोग को। अगर तो 2400 कैलोरी नहीं लेगा तो वो गरीब है, और शहर में 2100 कैलोरी नहीं लेगा तो वो भी गरीब है। भारत में गरीबी का आकलन किस फॉर्मूला के आधार पर किया गया? लकड़वाला समिति था, उसी ने बनाया था लकड़वाला फॉर्मूला। और भी समितियां जैसे सुरेश तेंदुलकर समिति है, ये भी गरीबी से ही संबंधित है। लकड़वाला फॉर्मूला को स्वीकृति प्रदान किस वर्ष किया गया था, उसे किसने स्वीकृति दिया? 11 मार्च 1997 योजना आयोग के द्वारा, जिसका नाम अभी क्या कर दिया गया? नीति आयोग। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? मतलब गरीबों में सबसे गरीब सहायता करना, गरीबों में, ठीक है। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य से प्रारंभ किया गया था? राजस्थान से। भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है? बेरोजगारी संबंधित राष्ट्रीय प्रतिदस्त सर्वेक्षण, मतलब NSSO। लेकिन इसे अब खारिज कर दिया गया, इसे मोदी जी ने हटा दिया, क्योंकि ये बेरोजगारी को दिखाता था हमारे भारत में, इसलिए से मोदी जी ने हटा दिया। भारत के कृषि क्षेत्र में अपनाई जाने वाली बेरोजगारी किस प्रकार की बेरोजगारी होती है? भारत में हाँ, दृश्य बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी? अदृश्य बेरोजगारी सबसे ज्यादा कृषि में देखा जाता है, अदृश्य बेरोजगारी। व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कौन सी बेरोजगारी कहलाता है? चक्रीय बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी, कि किसी एक मौसम के बाद जो किसान होता है वहाँ पे बेरोजगार हो जाता है। शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली कौन सी बेरोजगारी होगी? शहरी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष जो हमें सामने दिखे, और अप्रत्यक्ष जो हमें सामने न दिखे। वित्तीय वर्ष की अवधि किस महीने से किस महीने तक लिया जाता है? 11 अप्रैल से 1 अप्रैल से 11 मार्च। प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? प्रथम वित्त आयोग का गठन ऑप्शन है 1951, 52, 53, 54। 1951। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का राष्ट्रपति, जो कि हमारे भारत का प्रथम नागरिक होता है, और ये अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग नहीं, केसी नियोगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रपति करता है। अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि पहली आदिवासी राष्ट्रपति है ओडिशा की। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सदस्यों की संख्या 5। अब तक गठित वित्त आयोगों की संख्या कितनी है? 14 हुई है। 14वें वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 2013 में। 14वें वित्त आयोग की अवधि किस वर्ष से किस वर्ष तक थी? 15 से 20। 15 से 20। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। YB रेड्डी। 15वां वित्त आयोग भी आ गया है, उसके है सुरेश N पटेल। ठीक है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा। राजस्व मतलब जो टैक्स कलेक्शन होता है हमारे भारत सरकार के द्वारा, उसे केंद्र और राज्यों के बीच दो विभाजित करना। 6वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है BN कृष्णा, YB रेड्डी या फिर नरेंद्र मोदी। BN कृष्णा। योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950। उसके स्थान पर अब क्या है? नीति आयोग।
योजना आयोग का प्रस्ताव किसने दिया था? योजना आयोग का प्रस्ताव, हाँ, ऑप्शन है जॉन मथाई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण। जॉन मथाई। जॉन मथाई। योजना आयोग संस्था थी कैसी, संवैधानिक या गैर संवैधानिक? संवैधानिक। नहीं, गैर संवैधानिक, क्योंकि योजना आयोग का संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया, इसे अलग से बनाया गया है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग के प्रधानमंत्री। तो आप लोग बताइए कि पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? जैसे अध्यक्ष तो बता दिए, और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था? पंचवर्षीय योजना का निर्धारण करना कि हमें अगले 5 वर्षों में क्या करना है, किन किन उद्देश्यों को प्राप्त करना है। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? अंतिम अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी और मोंटेक सिंह अहलुवालिया का, क्योंकि 2015 में योजना आयोग को निरस्त करके नीति आयोग लाया, तो उस हिसाब से 2015 में हमारे प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्थान का गठन किया गया? नीति आयोग का। इसका NITI, इसका मतलब होता है नेशनल इंस्ट्रक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग हमारे देश में थिंकर का काम करता है, थिंक देता है हमारे भारत सरकार को कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के स्थान पे आए तो उसी के स्थान पे ये भी रहेगा। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी होंगे, और उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है। नीति आयोग किस प्रकार का संस्था, जैसे भी बताए थे, संवैधानिक है या गैर संवैधानिक? गैर संवैधानिक है। योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था किस वर्ष? 23 जनवरी 2003 को। 23 जनवरी 2003 को। इंडिया विजन 2020 में GDP का लक्ष्य कितना % निर्धारित किया गया? 9%। सुपर कैबिनेट किसे कहते हैं? सुपर कैबिनेट, हाँ, जिसके स्थान पे भी नीति आयोग आ गया। योजना आयोग को कहते थे सुपर कैबिनेट। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। NDC कैसी संस्था है, संवैधानिक या गैर संवैधानिक? ये भी गैर संवैधानिक है, क्योंकि इसका भी जिक्र हमारे संविधान में नहीं है। NDC का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। जैसे योजना आयोग का है वैसे भी NDC का है। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और ग्रुपों में शेयर कीजिए। कल से हम लोग मिसलेनियस चालू करेंगे, तो बने रहिएगा। आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगा और हम लोग के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। थैंक यू दोस्तों। चलिए दोस्तों।